नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक हिंदी फिल्म है तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न और उसका एक डायलॉग है, अभी तो हमें और जलील होना है। लेकिन लगता है कि ये डायलॉग बीजेपी सरकार के लिए लिखा गया, क्योंकि बीजेपी सरकार जिस तरह से किसानों के ऊपर एक से बढ़कर के एक जातियां कर रही है, उसके अनुसार तो यही कहा जाना चाहिए कि बीजेपी सरकार किसानों के ऊपर जुल्म की एक से बढ़कर के एक नई इबादत लिख रही है और वो कह रही है कि अभी तो हमें और जलील होना है, हम इतने से ठहरने वाले नहीं हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में रोहतक शहर में पहुंचे थे और वहां पर किसानों के ऊपर किस तरह से लाठियां भाजी गई हैं, यह अपने आप में घोर शर्मनाक है। क्योंकि 70-70, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्गों के सिर फोड़े गए हैं पुलिस की लाठियों से। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से बुजुर्गों के सर फोड़ दिए गए हैं, कपड़े खून से लथपथ हैं। इसको देख करके तो यही लगता है कि खट्टर सरकार यही कहना चाहती है कि अभी तो हमें और जलील होना है। हुआ यूं कि मनोहर लाल खट्टर रोहतक के अंदर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचने थे, लेकिन किसानों ने पहले से ऐलान किया हुआ है कि हम प्रदेश के अंदर हरियाणा में किसी भी मंत्री का, विधायक का, मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। और जैसे ही किसानों को इस बात की खबर लगी कि मनोहर लाल खट्टर यहां पर आने वाले हैं, किसानों ने वहां पर शांति प्रिय विरोध का ऐलान कर दिया। लेकिन पुलिस चूंकि सरकार की मुट्ठी में है, इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर उतरना था रोहतक शहर की मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के अंदर हेलीपैड पर, और वहीं पर किसान पहुंच गए। किसानों ने यह ऐलान कर दिया कि हम हेलीपैड को खोद देंगे, क्योंकि हम मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। लेकिन उसके बाद में किस तरह से किसानों को खदेड़ करके मारा गया और बुजुर्गों के सर फोड़ दिए गए, ये वीडियो आप देखिए और जरा याद करिए, क्या यही सरकार आपने चुनी थी जो आपके अन्नदाता के ऊपर इस तरह से लाठियां भाजे? क्या यही सरकार दूसरे राज्यों में जाकर के अब वोटें मांगने के ऊपर जिस तरह की बर्बरता बरती गई है, इससे ज्यादा भयानक और कुछ नहीं हो सकता। क्या मुख्यमंत्री का इतना बड़ा हट है कि वो किसानों से कोई बातचीत ना करके इसका रास्ता ना निकाल पाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल में आकर के बंगाल के किसानों को कौन सा लॉलीपॉप दे रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे? क्या इतना बड़ा इनका हट है कि 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं लेकिन किसानों की कोई बात नहीं सुनने को तैयार है? इससे पहले 2 रोज पहले राकेश टिकैत पर किस तरह से हमला हुआ, और अब किसानों के इस तरह से सर फोड़े जाना, क्या यह सही है? यह सवाल है। लेकिन इस सवाल का उत्तर ना बीजेपी की हरियाणा में सरकार के पास है, ना नरेंद्र मोदी की सरकार के पास है। और नरेंद्र मोदी साहब को देखिए किस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं अपना हक मांगने के लिए, अपने लिए थोपे गए गलत कानूनों को वापस करवाने के लिए। लेकिन उनके सुनने की बजाय वो यहां पर लॉलीपॉप बांट रहे हैं बंगाल के अंदर किसानों को। बंगाल के अंदर, बंगाल के जयनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को कहा कि जैसे ही 2 मई को हमारी सरकार बनेगी, मैं आपको 18 हजार रुपए देने के लिए आऊंगा, किसान सम्मान निधि का हिसाब देने के लिए आऊंगा। आप एक बार जरा इनकी वीडियो सुनिए, किस कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं कि किसानों का उनका हक दूंगा, हिसाब देने के लिए आऊंगा। जो किसान लाखों लाखों की संख्या में आपसे हिसाब मांगने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आप उनकी सुन नहीं रहे हैं। और यहां पर बंगाल में आप आकर के किसानों को एक नया जुमला दे रहे हैं। आप अब अगर गलती से भी बंगाल का किसान विश्वास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों पर उनको जिता देता है, तो हो सकता है कि कल को अमित शाह किसी टीवी चैनल में कह दें कि ये तो 1 अप्रैल को कही गई थी, और 1 अप्रैल को तो मूर्ख बनाने का दिवस होता है, अप्रैल फूल।
और अप्रैल फूल हम लोगों ने बनाया था, हम काहे का हिसाब दें। लेकिन ये इतनी हल्की बात नहीं है कि हम और आप इस बात को इतने मजाक में खत्म कर दें। ये वाकई बंगाल के किसानों को देखना चाहिए, जो तस्वीरें हरियाणा से आई हैं कि किस तरह से बीजेपी की सरकार ने 80 साल के 90 साल के बुजुर्गों के सिर फोड़ दिए हैं अपनी लाठियों से। ये बात उनको देखनी चाहिए, किसानों को, बंगाल के किसानों को, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां के किसानों को यह बात देखनी चाहिए कि जो सरकार आपका वोट मांग रही है आपकी भलाई के नाम पर, वो सरकार आपके ही किसान भाइयों के साथ में दिल्ली की सीमाओं पर और अलग अलग राज्यों में किस तरह का सलूक कर रही है, ये इन 5 राज्यों के किसानों को जरूर याद रखना चाहिए। अगर उनको लगता है कि वहां पर बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हुए हैं वो वाकई राजनीति पार्टी के मोहरे हैं, तो वाकई बीजेपी का साथ देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि वहां पर जो किसान बैठे हैं वो गलत हैं और बीजेपी जो कह रही है वो सही है, तो वाकई उनको बीजेपी को वोट देना चाहिए। लेकिन अगर इन 5 राज्यों के किसानों को यह लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है, किसानों के साथ में जो कुछ किया जा रहा है वो गलत है, तो फिर 1 मिनट के लिए ठहर करके आपको सोचना चाहिए कि क्या वाकई बीजेपी इस लायक है कि आप उसको वोट दे सकें। यह आपको ठहर करके सोचने की आवश्यकता जरूर है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और यहां के 18.5 करोड़ वोटर इस बात को जरूर याद रखेंगे, किसानों के साथ में जिस तरह की बर्बरता की गई है उन तस्वीरों को जरूर याद रखेंगे और उसके बाद में जिस भी सरकार को चुनेंगे एक बार वो तस्वीर अपने दिमाग में डाल करके तब ईवीएम के ऊपर बटन दबाएंगे। बहरहाल जिस तरह से हरियाणा में किसानों के साथ में बर्बरता की गई है, लाठीचार्ज करके सर फोड़ा गया है, इसको लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।